जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज मैं हिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर 2 क्लास 12 का करवाने वाला हूं। सेट 1 मैंने करवा दिया है, ठीक है। सेट 1 आपने नहीं देखा है तो सेट 1 आप देख सकते हैं। सेट 1 चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज क्लास 12 का सेट 2 करवाएंगे हिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोगों को दर्पण किसका बना हुआ था, तो उसका दर्पण जो था तांबा का बना हुआ होता था, ठीक है। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 प्रमुख वाले पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है, तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल ने। किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ये तो सभी लोग जान रहे हैं आप लोग, और ये क्वेश्चन मतलब कि आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका है मोहनजोदड़ो, ए नंबर आंसर होगा। 4 का है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण पत्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 4 का सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ है और आपका आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन यहाँ कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है, दूरी पूछा गया है, ठीक है, 5 में। तो 5 का डी आप होगा 683 किलोमीटर है। अगर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक को डिटेल से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। खैर ये आप जान लें, 683 डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, 5 का। उसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन का क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़वा राजधानी क्या है? जुड़वा ट्विंस। तो जुड़वा राजधानी क्या है 6 का? तो 6 का सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। 7 का एक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। तो 7 का आपका ए होगा सिलखड़ी में। देखिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो आप लोगों को लंबा वीडियो देखने की आदत तो है नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। और लेकिन फिर भी आप इसको पूरा देख लेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और 8 का जो है कि 8 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था, ठीक है। तो राजतंत्र, लोकतंत्र, नगरपालिका। तो हड़प्पा वहाँ पर तब कुछ नहीं था, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 में कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, 9 का। तो 9 का आपका हो जाएगा सी त्रिभुजाकार, ठीक है। 10 का देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन अवस्था में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है 10 में। तो 10 में लोहा का डी लोहा का प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। अब 11 चल जाते हैं कि 11 में क्या है क्वेश्चन। तो 11 का क्वेश्चन देख लिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 12 का है मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है? तो 12 का आपका कालिदास है, बी नंबर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। 13 का देखते हैं आप। तो 13 का आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 का। तो 13 का ऑप्शन, 13 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि 13 का मौर्य काल में गुप्तचरों की क्या कहलाता था, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन यहाँ पे आपका, ठीक है। तो 13 ए ही ऑप्शन सही है, गुड पुरुष कहलाते थे, ठीक है। अब 14 का देख लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आप 14 नंबर। 14 का है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना तो 322 ईस्वी पूर्व की गई थी, ठीक है, मौर्य वंश का। 15 का क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है तो आपका इंडिका, फेमस क्वेश्चन है, इंडिका के नाम से जाना जाता है 15 का, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी? 16 नंबर कौशल की राजधानी कहाँ की? तो श्रावस्ती में कौशल की राजधानी थी, ठीक है। 17 क्वेश्चन, ठीक है। 17 कलिंग का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन जान देते हैं कि 18 नंबर में क्या है कि 18 में कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे 18 में? तो 18 का आपका डी हो जाएगा हिंद यूनानी थे, जो सोने का सिक्का, गोल्ड के सिक्का को जारी किए थे, ठीक है, 18 का। 19 का देखते हैं कि 19 में क्या है कि मथुरा किसकी राजधानी थी? 19 का ए सुरसेन की राजधानी थी, ठीक है। 20 में है विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? 20 का क्वेश्चन। तो 20 का आपका सी हो जाएगा गर्भगृह की ऊपरी आकृति को, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 में। तो 21 चलिए जानते हैं 21 में क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नीचे दिया हुआ है 21, तो देखते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 21 का लिखा हुआ है कि बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? 21 का, ठीक है। और यहाँ पे आंसर थोड़ा नीचे है, तो नीचे देखेंगे तो बौद्ध दर्शन किस में संकलित था। चलिए इसका आंसर जानते हैं उससे पहले मैं बताऊं कि इस तरह का अपडेट
और इस तरह का मॉडल पेपर जो आपका है 12 का, मैं सारा आर्ट्स का कोशिश करूंगा आपको पहुंचाने का। सेट 1 दे दिया हूं, सेट 1 सेट 2 दे रहा हूं, और जो भी मुझे जानकारी होगी सारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और 200 तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। अपडेट के साथ साथ मॉडल पेपर भी जानना बहुत जरूरी है, और मॉडल पेपर सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो 21 का आंसर है, तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 22 में कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? नेपाल में हुआ था। 23 का महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 23 का महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 23 में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 24 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि 24 में है त्रित सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? सम्यक सम्यक सम्यक। तो 24 का आपका हो जाएगा जैन धर्म का, ठीक है। 25 का है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। 26 का देख लेते हैं कि 26 में क्या है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम, जो प्रिय शिष्य उनके, तो आनंद 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 खुशी। 27 का जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम पूछा गया है, ठीक है। 27 का तो ध्यान रखिएगा ऋषभ देव, ओके। उसके बाद 27 के बाद हो जाएगा, उसके बाद है 28। तो 28 का है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें, देखिए प्रथम भी पूछा गया था यहाँ पे, अंतिम एवं 24वें ही पूछा गया है 28 में, तो आपका वर्तमान महावीर हो जाएंगे, ठीक है, महावीर। उसके बाद 29 में आपका देख लेते हैं कि 29 में क्या है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? शायद पिछले सेट में भी क्वेश्चन था शायद, खैर 29 का आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 29 का। 30 का है कि आईने दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो राजा टोडरमल थे, ठीक है। उसके बाद 31 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 31 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, यस। 31 का क्वेश्चन क्या है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है, ठीक है। 31 का तो मुल्क आबादी में दी गई है। 32 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? तो 1575 में कराया था, ओके। 33 का देख लेते हैं कि बाबर रचित तुझ कहे बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए यहाँ लिखा हुआ तुझ कहे बाबरी है ना, तो तुझ कहे बाबरी तुर्की में लिखा हुआ था, ठीक है। अब है 34 का बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? 34 का तो इनका हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी 34 का। उसके बाद 35 का देख लेते हैं कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? 35 का तो 35 का सी है अमरकोट में, ठीक है। उसके बाद है कि 37 का 36 का देखते हैं आप। 36 का क्वेश्चन यहाँ आंसर कहाँ है? नीचे है, अच्छा ठीक है, यस। 36 का अकबर का वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री पैसा का हिसाब कौन रखता था? 36 का सब पता है आपको, टोडरमल, ठीक है ना। तो 37 का देख लेते हैं कि 37 का क्या है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो 37 का सी हो जाएगा तुलु वंश के। कौन वंश के? तुलु वंश के हो जाएंगे। उसके बाद 38 का है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का तो आपका होगा कृष्णदेव राय हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में कुछ देर के बाद इसके बाद फिर आपका इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर इंग्लिश का जो आपका कोर का है वो भी जारी करने वाला हूं, तो उसको भी देख लेंगे आप लोग। उसके बाद 39 का देख लेते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी का तो इसका बहमनी का हो जाएगा 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। नंबर 40 का क्वेश्चन है, तो 40 में देख लेते हैं कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया था? तो 1986 में घोषित किया गया था, ठीक है, 1986 में घोषित किया। 40 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो ये था मतलब कि आपका हिस्ट्री का पूरा टोटल 1 to 40 क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हिस्ट्री का और भी जो मॉडल पेपर है मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल में लाने का। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके और जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ देर के बाद फिर आपका इंग्लिश का भी मैं लाके आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।